गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्णकांत प्रजापत आप सभी का सरस्वती विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मैथ की जैसे मैंने परिमेय संख्या प्रश्नावली स्टार्ट कराई थी आपकी, उसकी अगली क्लास द्वितीय क्लास में बात कर रहे हैं द्वितीय क्लास की। अब द्वितीय क्लास में आपको क्या पढ़ना है, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या के बारे में, उनके योग और गुणन के कुछ नियम, जो नियम थे ना उनके, वो बताए थे आपको। अब नियम में मैंने कौन कौन सा पढ़ाया था आपको, एक तो था क्रम विनिमय था, गुणधर्म, एक तरह से क्रम विनिमय था, एक गुणधर्म बताया था आपको, दूसरा बताया था साचर्य था। और आज हम पढ़ने वाले तीसरे की बात करेंगे वितरकता। ठीक है, ये तीन है, इनके सवाल इनके हिसाब से आपको पहला व दूसरा क्वेश्चन हल करना है। तो क्रम विनिमय का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या को, एक संख्या है दूसरी संख्या है, उन दोनों को पहली प्लस दूसरी जोड़ा जाए, समझ रहे हो, पहली संख्या ले ली फिर उसके साथ दूसरी को जोड़ें, तो वह संख्या, या फिर दूसरी को पहले ले ले फिर पहली को जोड़े, तो वो मान क्या आता था, समान आता था। उसी प्रकार यदि पहली संख्या को दूसरी से गुणा करे या फिर दूसरी संख्या को पहली से गुणा करे, तो मान क्या आता है, उसका समान आता है। मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, किसी ने यदि बुक में अपन को दे रखा है पहली संख्या गुणा दूसरी दे रखी है, समझ रहे हो, तो आप उसे लिख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी दे रखी तो आप कर सकते हो, दूसरी गुणा पहली भी लिख सकते हो बुक में उसे। तो इस प्रकार यदि ऐसा कुछ आप जो भी प्रश्न में आप हल करते समय बदलाव करें ऐसा, तो उस बदलाव को क्या कहेंगे, किस गुणधर्म के आधार पर होगा वो बदलाव, तो आपको ये ध्यान रखना है, वो क्या कहलाएगा, आपको क्रम विनिमयता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्रम विनिमयता यानी क्रम बदल रहे हैं ना, पहली गुणा दूसरी, दूसरी गुणा पहली, तो ये क्रम विनिमय हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साचर्यता की। साचर्यता में क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखना है साचर्यता में, यदि कोई दो संख्या दे रखी हैं, समझो बात को, यदि कोई दो संख्या दी हुई है, अपन को कोई दो संख्या दे रखी हैं, जैसे a + b + 3 परिमेय संख्या मिल गई और पहले की दो संख्या से 30 दूसरी लास्ट की संख्या को जोड़ा गया है, तो वह मान अगली, अब आप देखो क्या किया है, पहले तो अपन ने क्या किया है, पहली दो संख्या ले ली, उन दोनों को पहले जोड़ा, फिर तीसरी संख्या को जोड़ा। ये इसके नियम के हिसाब से क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, देखिए इधर पहली संख्या को एजिट रहने दो, लास्ट की दो संख्या को जोड़ के पहली संख्या में मान जोड़ दो, तो मान क्या आएगा, वही का वही आएगा। गुणन में बात करते हैं, तो गुणन में मैंने क्या समझाया था आपको, पहली दो संख्याओं का गुणा करते हैं, पहले तीन दे रखे होंगे आपकी परिमेय संख्या, उनका गुणन, और उसका क्या करना है, तीसरी के साथ गुणा किया जाए, उन दोनों गुणा करने के बाद जो प्राप्त हो उन्हें तीसरी के साथ गुणा किया जाए, तो जो उत्तर आएगा वो किसके बराबर होगा, यदि हम अंतिम दो संख्या को गुणा करके जो गुणनफल आए उसे पहली संख्या से गुणा करें, उसके बराबर होता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रश्न में फेरबदल कर सकते हैं, तो ये गुणधर्म क्या हो जाता था, साचर्यता का। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की वितरकता, यानी बांटना, जैसे कैसे भी शॉर्ट फॉर्मेशन में भी डालना किसी को, या वृद्ध रूप में डालना। कोई शॉर्ट फॉर्मेशन में दिया हुआ है तो उसे बड़ा करना, और बड़ा फॉर्मेशन में दिया है तो उसे शॉर्ट फॉर्मेशन में लिखना, ये काम होगा इसमें। तो क्या बात करेंगे इसके अंदर, ये है वितरकता, ये कहती है कि ये कोई ब्रैकेट दिया है, उसके अंदर कोई संख्या दी हुई है, परिमेय जैसे एक संख्या दी हुई है, दो संख्या दी हुई है, परिमेय संख्या दी हुई होंगी, उसके बाहर कोई परिमेय संख्या ब्रैकेट बाहर दी गई हो, समझ रहे हो आप, तो उस परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बाहर की परिमेय संख्या गुणा पहली संख्या, यदि दो संख्या दे रखे तो उसको पहले से गुणा करेंगे, जो चिन्ह वाइज रखेंगे, फिर बाहर जो संख्या दे रखे उसको दूसरी से गुणा करेंगे, उसका चिन्ह सीट रख देंगे। देखिए वो एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका क्या बता रखा है इन्होंने नियम, यानी ए कोई बाहर संख्या है ब्रैकेट के परिमेय, और उसके बाद देखो b + c का योग हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मान क्या होना जाएगा, ab + ac। ऐसा कि ऐसा यदि दे रखा है, कोई चीज़ हम कोमल लेके ब्रैकेट में कोई चीज़ रख दें, समझ रहे हो आप, आपको प्रश्न में उल्टा करना होगा, ऐसे से ऐसा, पहले दूसरे में आपको ऐसे से ऐसा करना है, मतलब ऐसा दिया हुआ होगा, उसमें क्या दो देखना, आप दो देखना, दो संख्याएं बिल्कुल एजिट होंगी, मतलब यहाँ भी एक जाएगी जैसी होगी, वहाँ भी एक जैसी होगी, उस संख्या को अपन को कोमल लेना है, कोमल लेके सवाल को हल करना है, तो ये नियम हो जाएगा वितरकता का। तो ये गुणधर्म लगाएंगे वितरकता वाला। अब देखो इसमें माइनस में भी हो सकती है, माइनस में क्या हो सकती है, देखिए इधर ए दे रखा है यहाँ पे b - c ब्रैकेट के अंदर, तो b - c को a को मल्टीप्लाई करेंगे हम ab से, और फिर इसको a से यहाँ से मल्टीप्लाई करके लाएंगे ac, यानी a को गुणा करेंगे b से, तो क्या प्राप्त होगा, ab, और ये -c एजिट आएगा ही, और a को गुणा करेंगे c, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ac। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, देखिए इधर वापस, यदि देखो एजिट देखो इसमें कॉमन है ये संख्या है, देखो दोनों, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसा लिखें, बात समझो आप, या ऐसा करके ऐसा करें, या ऐसा करके ऐसा करें, तो इस नियम को गुणधर्म क्या कहेंगे, वितरकता।
परिमेय संख्याओं की वितरकता, ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर, योज या गुणज तत्समक। आपको अब पढ़ाया जाएगा योज या गुणज तत्समक। तो आप तैयार। अब बात करें हम योज तत्समक की। योज तत्समक क्या होता है, आपको परिमेय से छोटी सी बात याद रखनी है। योज तत्समक के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक, योग इसका मतलब हो गया योग। योग मतलब तत्समक ऐसा योग का मतलब, योज तत्समक का मतलब ऐसी संख्या से है जिसमें जो परिमेय दी गई संख्या, किसी संख्या को पूछा जाएगा, आपको कोई परिमेय संख्या दी गई होगी उसका पूछा जाएगा योज तत्समक। आपको क्या करना है, एक योग तत्समक मतलब ये होता है कि एक ऐसी संख्या होती है, ऐसी परिमेय संख्या होती है कि उस संख्या में जो अपन को दी गई है प्रश्न में, उसमें यदि उसका योग कर दिया जाए तो मान हमेशा क्या आना चाहिए, वही जो संख्या दी हुई है ना परिमेय संख्या वही। तो ऐसी संख्या क्या होगी, जीरो, क्योंकि जीरो का यदि हम किसी संख्या में योग कर दें किसी में भी तो मान वो एग्जिट रहता है, जैसा दिया हुआ है अपन को वैसा वैसा रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है परिमेय संख्याओं के लिए योज तत्समक क्या होगा, जीरो होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी परिमेय संख्या के लिए योज तत्समक जीरो होगा। अब हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। तो भैया गुणात्मक तत्समक क्या होगा, आपको ध्यान में, जैसे योग तत्समक में उसमें मानने में कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे बात को। तो उसी प्रकार गुणात्मक तत्समक में भी ऐसी संख्या का गुणा करना होगा जिससे उसका मान में कोई, जो परिमेय संख्या का पूछा गया है उसके मान में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो वो होगी एक। आपको पता है किसी भी संख्या में यदि हम एक गुणा करें तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, किसी परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, एक है। आपको क्या ध्यान रखना है, गुणात्मक प्रतिलोम का मान कितना है, एक होता है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद में टॉपिक आता है अपना प्रतिलोम। तो हो गए, गुणात्मक तत्समक तो करा दिया मैंने। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम, वही बात करेंगे योज की और गुणात्मक की। सेम है, थोड़ा इसमें डिफरेंस है, क्योंकि प्रतिलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा। तो उल्टे का मतलब आप देख लीजिए, स्वयं ही समझते हो कि जैसे योग की बात करें तो योग का उल्टा क्या होता है, बाकी। और गुणा का क्या होगा, नीचे भाग, यानी उल्टा हो जाता है उसका। तो आपको गुणा योज प्रतिलोम में तो आपको ध्यान रखना है, जो संख्या दी गई है उसकी ऋणात्मक संख्या क्या होगी, उसकी योज प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, यदि कोई परिमेय संख्या क्या दे रखी है अपन को, ए भी मान लो, ए भी परिमेय संख्या दे रखी है और ए भी परिमेय संख्या दे रखी है, उसके लिए आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगी, बी बटे ए। जैसे ए बटा बी संख्या दी हुई है ना, तो बी बटे ए यानी उल्टी उसकी, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं आगे बता देता हूँ गुणात्मक प्रतिलोम और योज प्रतिलोम आपको। योज प्रतिलोम, परिमेय संख्या a अपॉन बी के लिए योज प्रतिलोम होगा माइनस a अपॉन बी। मतलब कोई संख्या आपको, परिमेय संख्या कुछ भी मिल जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, योज प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, वही संख्या आपको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देनी है। सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखोगे कि किसी भी परिमेय संख्या का आपसे योज प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माइनस चिन्ह लगाना है संख्या के साथ और उसे लिख देना है, तो उसका क्या प्राप्त हो जाएगा, योज प्रतिलोम। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम किसी परिमेय संख्या a अपॉन बी के लिए क्या होता है, किसी संख्या परिमेय संख्या a अपॉन बी के लिए उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा उल्टा, उस संख्या का जस्ट उल्टा। मतलब जैसे एक है, दो है तो एक बटे दो उल्टा, मतलब उसका बटे में करेंगे, उसका विपरीत। देखिए इधर जैसे कोई संख्या दी गई है, आपको एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको, तो एग्जांपल से समझ लीजिए एक बार और। तो एग्जांपल जैसे एक बटे दो ले लिए मैंने, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब दो बटे एक हो गया ना उल्टा इसका। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या a अपॉन बी का गुणात्मक प्रतिलोम b अपॉन a है। उसी प्रकार योज प्रतिलोम की बात करें तो योज प्रतिलोम मैंने भी बताया था, परिमेय संख्या a अपॉन बी का योज प्रतिलोम होगा माइनस a अपॉन बी। सिर्फ आपको माइनस चिन्ह लगा के रखना है। जैसे कोई संख्या 3/4 दे दी मान लो आपसे,
और उसका पूछा आप योज प्रतिलोम बताओ, आप क्या बताओ, योज प्रतिलोम। आप क्या बताओगे योज प्रतिलोम में? आप योज प्रतिलोम में आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे अजीट संख्या उतारनी है बस चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ उतारनी है बस। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, कोई भी संख्या मिल जाए आपको, गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टी करके लिख देनी है। जैसे कोई दे रखी है 5/7 दे दिया आपको, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 7/5। कोई आपको दे दी 6/8, 6 दे दिया आपको, मान लो 6/10 दे दिए मान लो, तो अब क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम इसका 10/6। तो इस प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम और योज प्रतिलोम का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है अभी पहली प्रश्नावली में, प्रश्नावली नंबर 1.1 की बात कर लेते हैं अपन। तो उसमें प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा प्रश्न है देखिए, तो आप देख सकते हैं इसमें सवाल नंबर 2 पे आ जाइए प्रश्नावली के। पहले सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि देखो योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपने तुरंत पढ़ाया अभी, तो उसके साथ साथ ही इसके सवाल हो जाएंगे ना, तो आपके समझ में भी आ जाएंगे। तो हम तुरंत ही भी इसके सवाल कर लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेके इसके सवाल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताई दिए, अब सवालों पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये है कि आपको क्या निकालना है, योज प्रतिलोम। आप निकालोगे योज प्रतिलोम। तो पहला कह दिया हुआ है, देखो पहली संख्या कह दे रखी है आपको 2/8, ठीक है। दूसरी दी हुई है आपको सेकंड माइनस के 5/9। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल पे आ जाइए। पहला सवाल दिया गया है, आपको ज्ञात करना है योज प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम में आपको बताया है मैंने कि आपको परिमेय संख्या दी गई हो, उसके साथ सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह लगा के लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखिए पहले का पहला क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/8 का क्या हो जाएगा, माइनस के 2/8 जे इसका हो जाएगा, ठीक है। और इस सवाल नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, आपको सवाल नंबर 2 दे रखा है -5/9। तो आपको क्या लिखना है, माइनस का चिन्ह लगा कर संख्या लिख देनी है। देखो माइनस के चिन्ह के साथ मैंने लिख दी है संख्या, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इधर आगे हल करने पर माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 5/9। अब देखिए आगे आगे दे रखा है आपको -6/-5 दे रखे हैं। आपको पता है ये सब ध्यान में रखना है कि जब नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस दे रखा हो तो दोनों चिन्ह आपस में कट जाते हैं। तो बचती क्या है लास्ट में 6/5। अब 6/5 रह गई है, तो 6/5 प्लस की संख्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह लगा के लिखनी है। तो इसे लिख देते हैं -6/5। तो ये सारे क्या हो गए, इसके योज प्रतिलोम के मान हो गए, ये सब आपके योज प्रतिलोम के मान हो गए। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए, अपन देखते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ है आपको, सवाल नंबर 4, 2/-9। अब 2/-9 नीचे दे रखी है, तो संख्या किसकी होगी, माइनस की। तो माइनस की हो गई तो अब क्या करना है, माइनस से गुणा करके लिखेंगे अपन। तो ये लिख दिया है मैंने, देखो ये क्या रह गई, ऊपर माइनस तो नीचे माइनस, माइनस से माइनस कट गया, फिर माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, कैसे भी कर लो इसे, ठीक है। तो ये लास्ट में क्या बच जाएगा, 2/9, ठीक है। ये लास्ट में रह जाएगा 2/9। माइनस इधर है, माइनस ऊपर नीचे माइनस हो गया, ये यहाँ से कट गया, तो अंत में बच गया 2/9। चौथा सवाल हो चुका है। 5वें पे आ जाइए। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है अपन को 19/-6। उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने पिछला किया है, माइनस चिन्ह लिया, 19/-6 लिख दिया। आंसर क्या आना है, 19/6, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, या माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस से माइनस, क्योंकि इसको गुणा करेंगे, नीचे की संख्या का माइनस चिन्ह है, ऊपर के प्लस का है, तो ऊपर वाली संख्या चिन्ह गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, इससे संख्या किसमें बच जाएगी, प्लस में। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब तीसरा सवाल करेंगे, तीसरा नहीं, देखो आगे आ जाइए, सवाल नंबर 4 पर, गुणात्मक प्रतिलोम पर। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, 4 है गुणात्मक प्रतिलोम। आपको बताया मैंने गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है, बस उल्टा करना है आपको।
संख्या को चिन्ह में परिवर्तन नहीं करके संख्या को क्या करना होता है, उल्टा। तो सवाल नंबर 1 देखिए इसका, चौथे का पहला क्वेश्चन नंबर 4, पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। पर क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सवाल देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है अपन को -13, कितने दिए हैं, -13। अब अगली सब चिन्ह बदलना नहीं है, चिन्ह एजिट रह जाएगा, तो 1/13 ये क्या मान हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम का। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाइए, -13/19। अब इसका क्या रह जाएगा, देखिए इधर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आपको संख्या उल्टी करनी है, चिन्ह ऐसे कैसे रहने दो, माइनस का माइनस क्या रह जाएगा, ये 19/13। ये चिन्ह नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि 13 के साथ चिन्ह ऊपर संख्या के साथ दिया है, तो संख्या नीचे जाएगी, तो ये चिन्ह कहाँ लग जाएगा, नीचे वाली संख्या पर, या बीच में, दोनों साइड लग सकता है, आप कहीं भी लगा दो। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर अगले पे आ जाइए, तीसरे पर। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, देखिए इधर 1/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा करना है, सीधा 5/1 हो जाएंगे, जो मान क्या है, 5 है। ठीक है, अब सवाल नंबर 14 देखिए इधर, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 दिया हुआ है आपको, -5/8 गुणा -3/7। देखो चिन्हों का गुणा आपको पता ही होगा, माइनस गुणा माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये और 15 भिन्नों का गुणा में क्या ध्यान रखना है आपको, ऊपर वाली से ऊपर वाली, नीचे वाली से नीचे वाली, अंश से अंश गुणा होगा, हर से हर गुणा होगा। ठीक है, तो 8 गुणा 7 करना है, कितने आ जाएंगे, 56। तो ये मान क्या रह जाएगा, 8 7 56, तो 15/56 इसका मान रह जाएगा ये 500 सवाल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 5वें पर। वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो संख्याओं का इसमें क्या करना है आपको, योज प्रतिलोम के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, माइनस चिन्ह के साथ करनी है। देखो सब में माइनस का चिन्ह लगा रखा है और हल कर रखा है। इधर देखिए इसमें देखो माइनस का चिन्ह कर दिया अपन ने, ये देखो कट के यहाँ आगे, ये दोनों चिन्ह कट गए यहाँ से, फिर 6/5 रह गए, फिर माइनस चिन्ह लगाया, आंसर आ गए। इधर देखिए इसमें माइनस चिन्ह लगाया, ये आंसर आ गया वापस स्केल करने पर, तो इसके आंसर ये हो गए थे 2/9। और इस वाले सवाल में 5वें में क्या था, ये सेम जैसे हुआ था वैसे वैसे करना है, तो इन दोनों को एक तरीके से ही करना पड़ेगा। चौथा 5वां एक ही तरीके का सवाल है, कर लेना ये। और गुणात्मक प्रतिलोम में आपको बताया मैंने, उल्टा करके लिखना है, जैसे -13 चिन्ह ऐसे कैसे गया, उल्टा करके लिख दिया। इसे देखो 19 ऊपर चले गया, 13 नीचे आ गया। इसमें देखिए 5 ऊपर चले गए, 1 नीचे आ गया। इसमें पहले संख्याओं को भिन्न को हल करना पड़ेगा, गुणा को, फिर भिन्न को गुणा करेंगे आपस में भिन्नों को, उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा उल्टा करके लिख देंगे। तो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। आपके सवाल बचा हुआ है 5वां, चौथे का 5वां। अब देखिए चौथे सवाल का 5वां, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, जिसका मैं बता रहा हूँ आपको। अब 5वें में क्या है, -1 दे रखा है, गुणा किया -2/5 ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को देखो, पहली बात बता देता हूँ, इसको ये किसी भी संख्या के आगे नीचे 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसे ऐसे लिख लिया। अब भिन्न में आ गई दोनों, तो इसको गुणा करना है। पहले देखो ये चिन्ह माइनस का, ये चिन्ह माइनस का, दोनों चिन्ह मिला के क्या हो गया, प्लस हो गया। और 1 गुणा 1 किया तो क्या आ जाएंगे, 2, और 5 एकम 5, तो ये क्या रह जाएगा आंसर, 2/5 इसका मान रह जाएगा। इसका मान ये आ गया पिन सोल्व करने पर। ठीक है, जो अपन को दिया हुआ है इसका मान आया 2/5। आपको ज्ञात क्या करना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको मैंने गुणात्मक प्रतिलोम बताया ही है, जस्ट इसका उल्टा कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया, 2/5, सॉरी 5/2। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया, 5/2 आ गया। अब बात करते हैं हम, संख्या दी हुई है, छठा सवाल दिया हुआ -1। देखो इसको भिन्न में कन्वर्ट करें तो 1/1 हो गई,
इसे उल्टा लिखो या सीधा लिखो, बात कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/1 ही आएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मान क्या हो जाएगा 1, चिन्ह पे परिवर्तन होगा नहीं तो चिन्ह एजिट आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा -1। देखो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है अपन को, एक सत्यापित करने के लिए एक इक्वेशन दे रखी है आपको कि सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करना है अपन को, माइनस ब्रैकेट दे रखा है -x, फिर क्या दे रखा है इक्वल में होना चाहिए x के, ठीक है। तो यदि ये मान इसका हल करने के पास ये दोनों समान हो जाए, यानी LHS इक्वल में RHS करना है अपन को, ये सिद्ध करना है। अब देखिए सवाल ले लेते हैं अपन। सवाल में पहला दे रखा है, तीसरे का पहला बता रखा है आपको। पहले में क्या दे रखा है, x का मान क्या दे रखा है, देखो इधर x का मान दे रखा है 11/15। अब आपको पता ही आपको क्या करना है, LHS इक्वल RHS, तो इसे देखते हैं अपन। एक पक्ष लेके दूसरे के समान करना है, यदि उसके समान आ जाए तो यह बात सत्यापित हो जाती है। तो देखो इधर देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे x की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये क्या माइनस का चिन्ह ऐसे माइनस आएगा, x की क्या आएगा 11/15, तो यहाँ पे क्या है 11/15। एक पक्ष को हल करना है, दोनों पक्षों को हल ना करें। सिर्फ किसी भी इक्वेशन को हल करते समय सिर्फ एक पक्ष का ही हल करना होता है और एक पक्ष को हल करके दूसरे वाले पक्ष के बराबर लाया जाता है। तो इधर इसको मैं हल करके इसके समांतर लाना चाहता हूँ कि इसके एक इक्वल आ जाए। जैसे मुझे आंसर इसका हल करने पर क्या आना चाहिए 11/15, तो ये बात सत्यापित हो जाएगी। तो देखो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है ये, तो ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस लगा हुआ है, अंदर क्या चिन्ह माइनस का। चिन्हों के गुणा में आपको पता है माइनस गुणा माइनस क्या होता था, प्लस होता था। और देखो प्लस गुणा प्लस क्या होता था, प्लस होता था। माइनस गुणा प्लस क्या होता था, माइनस होता था। और प्लस गुणा माइनस ये क्या होता था, माइनस होता था। हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे इनको देखते हुए, यदि समान चिन्हों का गुणा करें, कभी भी आप समान चिन्हों का गुणा करें तो आपको प्लस चिन्ह ही आएगा, और असमान चिन्ह मतलब अलग अलग चिन्ह, यदि वो गुणा किए जाए तो आपको हमेशा ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह लगाना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। देखो एक जैसे चिन्ह आ गए तो यहाँ क्या आएगा प्लस का, ठीक है। तो 11/15 है, यहाँ भी 11/15 है। तो ये क्या हो गया LHS इक्वल RHS, यही तो सिद्ध करना था अपन को, जो अपन ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो अब सवाल नंबर अगले पे आ जाइए, सवाल नंबर 2, तीसरे के दूसरे पर। अब सवाल नंबर 2 ले लेते हैं अपन वापस। इधर देखिए आगे बढ़ते हुए, x बराबर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 13/17, माइनस के 13/17, और अपन को वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में। देखो क्या इक्वेशन है अपने पास, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस ही नहीं है ही, माइनस ही दे रखा है, और x की जगह क्या है, x की क्या दे रखा है आपको माइनस के 13/17,
ये बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि देखो माइनस का चिन्ह है, तो हम अंदर छोटा ब्रैकेट उसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसके बाद आगे हल करेंगे हम इसको, किसके बराबर लाना है आपको, -13/17, क्योंकि देखो x का मान क्या है, -13/17। अब आगे हल करके देखते हैं। आपको मैंने बताया समान चिन्हों गुणा, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, छोटे में कुछ हल करने का नहीं है, तो आगे देखो ये चिन्हों का गुणा हो रहा है तो पहले इसको हल करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, ये मान आ जाएगा 13/17, ठीक है। अब ये बाहर चिन्ह माइनस का, तो यहाँ ले लेंगे -13/17, क्योंकि देखो अंदर प्लस का है बाहर माइनस का है, दोनों चीज़ अलग हुए, तो क्या मान आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस में 13/17 है। अब देखो LHS इक्वल RHS हो गया ना, तो ये बात सत्य हो गई। अब आगे चलते हैं हम, सवाल नंबर, आप आ जाइए पहले पर।